साद रसूल साहब, आपकी जानिब आते हैं, अगर इमरान खान ऐलान कर देते हैं असम्बलियों को तहलील करने का, तहरीक इंसाफ की जानिब से सुबह असम्बलियाँ तहलील कर दी जाती हैं, बेशक अभी तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ ऊपर है, लेकिन वो सिस्टम में भी मौजूद हैं। असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, सिस्टम से आउट हो जाते, तो इसका इमरान खान साहब को आपकी नज़र में फ़ायदा होगा या नुकसान? देखिए जी, सबसे पहले तो कोई भी बात करने से पहले आज 16 दिसंबर है और मैं अगर आपकी इजाज़त से एक जुमला इस हदिया में कह सकूं जो APS पेशावर के सानहे के बारे में है, जो उन शुहदा के बारे में है। और जब हम इस तरह की बात करें और इस तरह के इमेजेस को वापस देखें या इस तरह की तारीख़ को वापस देखें और इस बात को सोचें कि किस तरह की कुर्बानियाँ, किस तरह के मासूम शहीद इस मुल्क ने दिए हैं इस अपनी सालमियत के लिए, उस जंग के अंदर जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई थी, उस जंग के अंदर जिसमें से हम कामयाबी से निकल तो आए, लेकिन उसके आज भी कुछ इधर उधर हमें ताने बाने नज़र आते हैं। कितनी कुर्बानियाँ हमने दी। जब इस तरह की बात कोई शख्स सोचे, ख़ास तौर पे आज के दिन में, तो ये जो बातें हैं कि इमरान खान साहब 17 तारीख़ को 3 दफ़ा छींक मारेंगे या 4 दफ़ा मारेंगे और असम्बलियाँ तहवील हो जाएंगी या 23 तारीख़ को होंगी, और नून लीग के अंदर कितने धड़े बन चुके हैं, क्या हमज़ा शहबाज साहब ने चाय पीने का फ़ैसला कर लिया मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, या मरीम नवाज़ साहिबा ने हाथ मिलाया था सलमान शहबाज साहब के साथ, ये उसी तरह कव्वा हलाल है या हराम है की एक बहस लगती है, जिसके के अंदर हमारी कौम, हमारा मुआशरा, हमारी सियासत, हमारा मीडिया बहुत सालों से घिरा हुआ है, और हम अपनी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जो कि हमारे गिरदोनवा में हो रही हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर की हकीकतें हैं, हम उनको अक्सर सियासत की इस बहस के अंदर भूल जाते हैं। तो आज का दिन ख़ास तौर पे 16 दिसंबर का दिन, क्योंकि APS पेशावर के शुहदा का दिन है, तो मैं इसी के तनाज़र में, इसी के साए में आज की सियासत को भी आपकी इजाज़त से डिस्कस करूँगा। गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब के पास सियासी ऑप्शंस तो बड़ी शायद कम हों, वो सिस्टम का हिस्सा रहेंगे नहीं रहेंगे, ये बातें तो हम पहले भी करते आए हैं, और मेरा ख्याल है कि इससे इमरान खान साहब को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका ख्याल है कि वो और उनकी सपोर्ट में जो 60-70% आवाम है वो ही सिस्टम है। अगर वो इससे बाहर हो जाएंगे तो सिस्टम चल ही नहीं सकेगा। सिस्टम से निकलने का नुकसान उसको होता है जो सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हो। अगर आप सिस्टम जितना बड़ा हिस्सा हो या सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो फिर सिस्टम से निकलने का आपको नुकसान नहीं होता, फिर आपके बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन इस सारी तोड़ जोड़ के अंदर जो परवेज़ इलाही साहब ने आज आखिरी काबीना का इजलास बुलाया, उसकी आपको तफसीलात बताई गई, इमरान खान साहब की तकरीर, नून लीग का अंदर जो इजलास हो रहा है उसकी तकरीर, उस सारे के अंदर क्या किसी ने उस नेशनल एक्शन प्लान के बारे में सोचा जो APS पेशावर के सानहे के बाद हमने इम्प्लीमेंट करने का वादा किया था, जिसके 16-17 नुकात थे, और आखिरी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके अंदर से सिविलियन गवर्नमेंट के करने वाले काम जो थे, PTI की गवर्नमेंट हो, नून लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, उसमें से बेशतर काम जो हैं वो किए नहीं गए थे। हमने एक तरफ तो फौजी ऑपरेशंस के थ्रू जंग लड़ी, दूसरी तरफ जिन चीज़ों को हमने नेशनल एक्शन प्लान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इकट्ठे मिलके एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरह साइन किया था, उसके ऊपर क्या बना। उसके अंदर पंजाब के अंदर कुछ ऑपरेशंस होने थे। राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अल्लाह की शान है कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी कि लोगों की सेफ्टी और लॉ और गवर्नेंस की रखवाली पे राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो ये क्या नेशनल एक्शन प्लान जो है ये इम्प्लीमेंट होता नज़र आ रहा है? तो हमें इस तमाम सियासत के ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन आज के रोज़ ख़ास तौर पे उस सियासत को कनेक्ट ज़रूर कीजिए उन लोगों से जिनकी वजह से ये मुल्क आज कायम है।